जरा सोचिए, जिस चीज को भारत के करोड़ों लोग हर रोज पीते हैं, वो चीज भारत के संसद में पिछले 20 से 22 सालों से नहीं बिकती। जिस संसद में देश के कानून बनते, जहां संसद बैठकर देश का भविष्य तय करते हैं, वहां कोको कोला, पेप्सी, स्प्राइट और थम्स अप जैसी सॉफ्ट ड्रिंक पर रोक है। लेकिन सवाल है, अगर ये ड्रिंक सांसदों के लिए ठीक नहीं है तो आम जनता के लिए कैसे ठीक है? क्या संसद को ऐसा कुछ पता है जो हमें नहीं पता, या इसके पीछे कुछ और कहानी है? आइए जानते हैं। भारत की संसद में हर दिन सैकड़ों सांसद, अधिकारी और कर्मचारी आते हैं। यहाँ खाने पीने की हर चीज लगभग उपलब्ध होती है, लेकिन एक चीज आपको नहीं मिलेगी, सॉफ्ट ड्रिंक। साल 2003 में एक रिपोर्ट ने देश भर में हंगामा मचा दिया। दावा किया गया कि कई लोकप्रिय सॉफ्ट ड्रिंक में कीटनाशक के अवशेष पाए गए। इस खुलासे के बाद संसद में बहस छिड़ी और एहतियात के तौर पर संसद की कैंटीन में सॉफ्ट ड्रिंक को हटा दिया गया। समय बीतता गया, कंपनी कहती रही इसके उत्पाद सुरक्षित है। कई जांचें हुई, लेकिन संसद की कैंटीन में सॉफ्ट ड्रिंक की वापसी नहीं हुई। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर सॉफ्ट ड्रिंक पूरी तरह से सुरक्षित है, संसद में आज भी रोक क्यों है? अगर संसद को लगता है कि इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, तो देश भर में इसकी बिक्री खुलेआम क्यों हो रही है? हालांकि सरकार ने कभी पूरे देश भर में सॉफ्ट ड्रिंक को प्रतिबंध नहीं लगाया। संसद की कैंटीन में लगाया गया प्रतिबंध एक प्रशासनिक फैसला था जो आज भी जारी है। लेकिन यह कहानी सिर्फ संसद की नहीं है, यह हमारे खाने पीने की आदतों पर सवाल खड़ा करती है। एक बोतल सॉफ्ट ड्रिंक में कई बार इतनी चीनी होती है जितनी हमारे शरीर को पूरे दिन में नहीं चाहिए। डॉक्टर लंबे समय से इसके अत्यधिक सेवन को मोटापे, डायबिटीज और स्वास्थ्य समस्या से जोड़ते रहते हैं।